हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हम बात करने वाले हैं जो करंट में जो सिचुएशन चल रहा है एनटीए के साथ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ, है ना। जो कुछ भी पेपर लीक हुआ है इसी को लेकर के बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा अगला प्लान क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या करना है। क्योंकि अभी सीजी सेट के एग्ज़ाम भी होना है 21 जुलाई को, उसके बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम ये देखेंगे कि नेट या सेट में अभी किसकी तैयारी हमें करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब टॉपिक पे बात करते हैं, एक एक करके समझते हैं पूरा डिटेल में। ठीक, ताकि क्योंकि बहुत सारे आप में से कैंडिडेट हैं जो बहुत सारे अभी है ना डाउट्स होंगे जिनको कि सेट के नेट की तैयारी करें कि नेट की तैयारी करें कि यूजीसी नेट की एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लिखा है इसमें यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2024 जो क्या हुआ अभी रद्द हुआ है ना। 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था आपका और 19 जून को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पोस्ट करके बताया गया है कि यूजीसी नेट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है पेपर लीक होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद अभी एक या दो दिन पहले ही सीएसआईआर नेट के एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन तो यही आता है इसमें कि यूजीसी नेट के एग्जाम या फिर सीएसआईआर नेट के एग्जाम दोनों को कंडक्ट कौन कराता है? एनटीए कराता है। अब ये सब एग्जाम अब कब होगा? तो ऐसा मान के चलिए कि यूजीसी नेट के एग्जाम करीब करीब 20 से 25 दिन बाद ही पॉसिबल है अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें चल रही हैं, अभी डेट आया नहीं है। और जब कभी यूजीसी नेट एग्जाम या सीएसईआर नेट एग्जाम का डेट आएगा तो कम से कम 8 से 10 दिन पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप मान के चलिए कि जुलाई लास्ट में पॉसिबल है या फिर आप अगस्त के फर्स्ट में समझ लीजिए इसको, है ना। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 25 जुलाई के बाद होने के चांसेस है, अभी तो नहीं होगा। कम से कम 20 से 25 दिन, ऐसा मान करीब करीब समझ लीजिए 20 जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि यूजीसी नेट की एग्जाम कब हो सकता है, कि सीएसईआर नेट की एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है वो कब हो सकता है। तो कम से कम अभी 8 से 10 दिन पहले आपको एनटीए बताएगा, तब जाकर के एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है। तो 20 जुलाई के बाद ही समझिए कि एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। मैं भी देखिए अगर पॉसिबल है ना, अगर हो भी सकता है कि पहले भी एग्जाम हो जाए, बट रफली अगर जो भी सिचुएशन, जैसे भी करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो एग्जाम करीब करीब 20 जुलाई के बाद ही आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गया यूजीसी नेट की एग्जाम कब हो सकता है और क्या है इसके बारे में, है ना, मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं सीजी सेट एग्जाम क्या 21 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना। कि मैं बता दूं आपको, जिस अभी हाल ही में व्यापम के द्वारा पिछले एक या दो मंथ से हर संडे एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जो सीजी व्यापम है ना। सीजी व्यापम के द्वारा हर संडे एक न एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। वही सीजी व्यापम आपका सीजी सेट एग्जाम भी कंडक्ट कराने वाला है। तो व्यापम के द्वारा हर एक संडे एग्जाम कराया जा रहा है और प्रॉपरली अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, इसमें कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है ना। तो सीजी सेट के एग्जाम जो 21 जुलाई को जो शेड्यूल्ड है वो होगा ही होगा। तो इस चीज़ को आप रख लें कि ये मत आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि सीजी सेट की एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या ये भी रद्द तो नहीं हो जाएगा, कि इसको भी पोस्टपोन तो नहीं कर दिया जाएगा। तो ये पूरा जीरो चांस है, समझ लीजिए कि सीजी सेट की एग्जाम 21 जुलाई को होना शेड्यूल्ड है और व्यापम के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक संडे एग्जाम को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो ये तो आप कंफर्म कर लीजिए कि सीजी सेट की एग्जाम 21 जुलाई को होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया जो डाउट्स आपको। अब हमें देखना है अब आगे हमें क्या करना है कि नेट या सेट किसकी तैयारी करें। अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये आ रहा है कि अब हम यूजीसी नेट की तैयारी करें, मतलब नेट एग्जाम की तैयारी करें, या फिर आप सेट एग्जाम पे फोकस करें, दोनों को साथ साथ करें, या फिर नेट या सेट में किसको प्रीफर करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप क्लियर हो जाएं कि आपको करना क्या है ना। देखिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक होता है सीएसआईआर नेट, इस चीज़ को पहले बता देता हूँ। एक होता है सीएसआईआर नेट, एक होता है यूजीसी नेट। ठीक है, तो जो सीएसआईआर नेट है मैक्सिमम ये केमिकल साइंस सब्जेक्ट, आपका फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और आपका लाइफ साइंस और कंप्यूटर साइंस, इन सब्जेक्ट के लिए सीएसआईआर नेट कंडक्ट होता है। जो भी कराता कौन है? एनटीए ही कराता था ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पेपर होते हैं। ठीक है, एक पेपर एक ही होता है इसमें एग्जाम, है ना। अब इसमें 15 जो क्वेश्चंस होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड होता है, जनरल एप्टीट्यूड होता है। इसमें कोई रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं होता है जो हम पढ़ते हैं पेपर 1 के लिए, इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जब यूजीसी नेट की एग्जाम हम देते हैं तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं, मैक्सिमम आर्ट्स सब्जेक्ट वाले और कॉमर्स सब्जेक्ट वाले यूजीसी नेट एग्जाम देते हैं ना। तो इसमें 2 पेपर जो होता है, तो पेपर 2 तो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन पेपर 1 आपका पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल पेपर होता है। अब ये सेम पैटर्न आपका देखने को मिलता है हमें सीजी सेट एग्जाम में। तो सीजी सेट एग्जाम भी क्या है, सेम पैटर्न में पेपर 1 और पेपर 2 का पैटर्न। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जो यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे, यूजीसी नेट
आर्ट्स सब्जेक्ट जिन भी सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन कर रहे थे ना, वो डायरेक्टली सीजी सेट का प्रिपरेशन करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजन क्या है कि पैटर्न पूरा सेम है, पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस भी सेम है, जिस भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम अपीयर होने वाले थे, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है कि जो CSIR नेट एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत सारे कैंडिडेट, उनका क्या था कि पेपर 1 उन लोग नहीं पढ़े हैं। जो पेपर 1 सीजी सेट में जो बात किया जाता है ना, जो पेपर 1 हम सीजी सेट में पढ़ रहे हैं, पेपर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ये CSIR नेट वाले लोगों ने नहीं पढ़ा है। अगर वो सीजी सेट एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, है ना, CSIR नेट पे फोकस किए थे, तो क्या होता है, वो पेपर 1 अभी नहीं पढ़े हैं वो लोग, तो उनको पेपर 1 को पढ़ना पड़ेगा। अब उनको CSIR नेट में जो अभी तक नहीं पढ़े उनको पेपर 1 को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम को जो अपीयर होने वाले थे उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 सेम है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिलेबस पूरा सेम है। ठीक है, तो ये तो मैंने रफली एक आइडिया बता दिया कि CSIR नेट एग्जाम जो अपीयर होने वाले थे केमिकल साइंस फिजिकल साइंस सब्जेक्ट से, और जिन्होंने अभी तक सीजी सेट एग्जाम को नहीं पढ़ा था। रीजन क्या था उनका, ये था कि 25, 26 और 27 जून को हम CSIR नेट के एग्जाम दे देंगे, देन हम सीजी सेट एग्जाम पे फोकस करेंगे, 1 मंथ में हम लोग पेपर 1 को भी कवर कर लेंगे। बट अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि एग्जाम कब होगा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। 21 जुलाई सेट एग्जाम तो कंफर्म है, बट CSIR नेट एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ है वो कब होगा उसमें कंफ्यूजन है। तो अब ये तो मैंने बता दिया रफली एक आइडिया, है ना। अब एक बात कर लेते हैं कि अब हमें सेट या नेट पे किस पे फोकस करना चाहिए अभी करेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूंगा आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आपको AP बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है छत्तीसगढ़ में, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको PhD करना है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपका मेन टारगेट होगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, CGPSC के द्वारा जो वैकेंसी आने वाली है उसमें अपीयर होना है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप अभी सेट एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि सेट एग्जाम का भी डेट 21 जुलाई को फिक्स है और वो एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, और अभी नेट पे आप नेट पे फोकस मत करिए। रीजन ये है कि नेट एग्जाम का भी डेट आया नहीं है ना, जैसे मैं बोला ना, सेट एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अपीयर हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। अभी नेट, अगर आप नेट और सेट दोनों साथ में पढ़ने की सोच रहे होंगे तो फिर मे भी आपको डाउट्स होंगे और कन्फ्यूजन में भी आप फंस भी सकते हैं, क्योंकि एग्जाम का डेट एक ही टाइम पे भी आ सकता है। 21 जुलाई तो सेट की एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, उसी बीच में नेट के एग्जाम का भी शेड्यूल आ सकता है, तो आप चाहें तो आप दोनों का प्रिपरेशन एक साथ भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप अभी सेट एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि सेट एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो, क्योंकि सिंपल सी बात है, चाहे आप सेट क्वालिफाइड हो कि आप नेट क्वालिफाइड हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी में अपीयर हो सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप सेट एग्जाम पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इसी में फिर आता है यूजीसी नेट एग्जाम जिनका था, उनका तो पेपर 1 और पेपर 2 प्रॉपरली सेम सिलेबस में है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो बस क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें सेट का। लेकिन जो फिर किस क्वेश्चन ये आता है कि CSIR नेट वाले हैं जिनको पेपर 1 जो लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना, उनको सीजी सेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 1 को आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका वीडियोस मेरे अभी यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना के अपलोड कर दिया है ना। तो ये सिचुएशन अभी, अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आप सेट पे फोकस करिए और सेट एग्जाम को आप अपीयर हो जाइए और सेट एग्जाम को क्वालिफाई हो जाइए। देन आपके पास दिसंबर का फिर ऑप्शन है, अगर आपको नेट एग्जाम भी क्वालिफाई करना है तो दिसंबर में नेट एग्जाम होगा, वो अभी भी होगा, जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में, जो भी, जब तक NTA पूरा क्लियर कर लेता है तब तक आपका सेट एग्जाम हो जा रहेगा, तो आप सेट एग्जाम को पहले दे दीजिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप नेट एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी सिचुएशन क्या है, सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। अब बात करते हैं PhD अगर आपको करना है, तो PhD करना है, आपका टारगेट PhD करना पहला प्राथमिकता है, तो आप नेट एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि अभी PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो नेट एग्जाम के बेस पे ही एडमिशन होने वाला है, तो आप नेट एग्जाम को फोकस कर सकते हैं, सेट एग्जाम को आप थोड़ा कम पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये 2 सिचुएशन है, अगर आपका टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो सेट एग्जाम को फोकस कर लीजिए, क्योंकि सेट एग्जाम आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और जबकि सेट एग्जाम हमें भी पता है ना, यूजीसी नेट एग्जाम की बात करें कि मतलब नेट एग्जाम और सेट एग्जाम में अगर टफनेस की बात करें कि ज़्यादा टफ कौन है, तो सिंपल सी बात है, नेट एग्जाम थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन है एज कम्पेयर टू सेट। तो सेट एग्जाम आप इजीली क्वालिफाइड हो जाते हैं, अगर आपने अच्छा खासा नेट के लिए अगर आप पढ़ा है ना, तो सेट एग्जाम में आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। और खासकर यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले, क्योंकि उनका पेपर 1 और पेपर 2 सेम पैटर्न में होता है, तो और बहुत आसान होगा सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में। और सेट एग्जाम का जो शेड्यूल्ड है वो 21 जुलाई फिक्स है व्यापम के द्वारा। ठीक है, अगर आप, मैं पहले ही बोला हूँ, CSIR नेट एग्जाम वाले हैं, है ना, साइंस वाले कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए थोड़ा है कि पेपर 1 को आपको फोकस करना पड़ेगा, 1 हफ्ते कम से कम पेपर 1 पे आपको देना पड़ेगा, अच्छे से पेपर 1 को आप पढ़ें, पेपर 1 और पेपर 2 को ही अगर, है ना, पढ़ेंगे तब जा करके CG सेट एग्जाम क्लियर होगा। ऐसे तो
क्वालिफाई होने के लिए दोनों पेपर को इंक्लूड मिला करके जितने टोटल नंबर है ना उसके बेस पे क्वालिफाइड होता है। बट पेपर विदाउट पेपर 1 को पढ़े आप सीजी सेट एग्जाम भी क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा पेपर 1 को अच्छे से, है ना, पेपर 1 और प्लस पेपर 2। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने अगर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन, मतलब अभी तक आप लोगों ने नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे अभी तक, है ना, तो आपने अपना सब्जेक्ट को तो अच्छे से पढ़ ही लिया है। नेट एग्जाम में आप अपियर हुए थे, अगर आप नेट एग्जाम के लिए, हाँ ना, आपके पास तैयारी थी तो आपका सब्जेक्ट तैयारी है। अब आप उसमें आप जो भी सीजी सेट एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट को भी, क्योंकि लेवल थोड़ा कम रहता है नेट और सेट में। नेट सेट का सिलेबस, सेट का लेवल जो है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट क्वालिफाइड हो जाइए, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको टेंशन नहीं रहेगा, है ना। फिर अगर गलती से अगर आप यूजीसी नेट का अभी आप नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर नेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ और इसके वजह से आपका सेट एग्जाम भी क्वालिफाइड नहीं हुआ क्योंकि आपने पूरा फोकस नेट पे लगा दिया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का क्लियर होने के लिए। तो इसलिए आप कोशिश कर सकते हैं, अभी सिचुएशन क्या है, आप सेट एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि टाइम क्या है, 21 जुलाई डेट फिक्स है सेट एग्जाम का, और नेट एग्जाम का तो अभी डेट आएगा, तब जाकर के आगे का प्लानिंग हो पाएगा, है ना। तो ये कुछ अलग अलग अभी जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स होंगे, है ना, कन्फ्यूजन होंगे कि करे तो करे क्या इस सिचुएशन पे, क्योंकि करंट सिचुएशन काफ़ी अच्छा नहीं है ना, कि एग्जाम एक दिन पहले एग्जाम होता है, उसके अगले दिन ही एग्जाम को रद्द कर दी जाती है, पेपर लीक हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सीजी सेट एग्जाम पे फोकस कर सकते हैं। मैंने हर एक सिचुएशंस को मैंने बता दिया कि अगर पीएचडी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आप अपना प्रिपरेशन आप जारी रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा और कुछ आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या चाहिए अभी करंट सिचुएशन में, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी और इनसे संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए या आपको कुछ भी अभी भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कोशिश करूंगा मैं उसमें आंसर देने की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।